हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स आर्ट्स का देखने वाले हैं, जो कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है। वो आप लोग को आज देखना है। सबसे पहले बता देते हैं आपको, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर बताइएगा इसको। और हाँ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बताना है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। बताइएगा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। मार्क्स, या फिर एडम स्मिथ, या फिर जॉन रॉबिन्सन, या फिर जेबी से। बताना कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। चलिए दूसरा नंबर बताना है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबिन्स ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, या फिर जेके मेहता ने। बताइए किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये एडम स्मिथ ने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है। अर्थशास्त्र में तेजी और मंदी की समस्या को क्या कहा जाता है। व्यापार चक्र, मंदी, मुद्रास्फीति, या फिर इनमें से सभी। बताइए अर्थशास्त्र में तेजी और मंदी की समस्या को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कहा जाता है। चलिए पांचवा नंबर बताना है। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है। अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, व्यवसायिक बैंक को, ग्रामीण क्षेत्र के महाजन को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक को। अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र के महाजन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन का बताना है। 6 नंबर क्या बोल रहा है, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। जो सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, लीडिया में, भूटान में, लीबिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीडिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है। बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है। बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताना है। FAD सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया। FAD सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया, 1998, 1999, 2001, या फिर 2005 ईस्वी। बताइए FAD सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया, तो ये 1998 में किया गया। चलिए 9वां नंबर बताना है। दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ। दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ, 1 मार्च 1992, 1 मार्च 1993, या फिर 30 अप्रैल 1992, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1992, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर बताना है। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन संगठक है। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन संगठक है, लगान, मजदूरी, ब्याज, या इनमें से सभी। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन संगठक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर बताना है। एकाधिकारी बाजार में किसे दर्शाता है। एकाधिकारी बाजार किसे दर्शाता है, उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, बाजार प्रवृत्ति, या फिर इनमें कोई नहीं। बताइए एकाधिकारी बाजार किसे दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है, असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या, इनमें से सभी। बताइए आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है। रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है,
संकुचनात्मक प्रभाव, ऋणात्मक प्रभाव, धनात्मक प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, रॉबिन्स, अमर्त्य सेन, हिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, अल्पाधिकारी बाजार में क्या होता है, 2 से अधिक विक्रेता होते हैं, केवल 2 विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं या फिर इनमें से सभी होते हैं। बताइए अल्पाधिकारी बाजार में क्या होता है, तो इनमें से सभी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। बताना है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया, मार्शल ने, केन्स ने, रैगनर फ्रीस ने या फिर वोल्डिंग ने। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रीस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते। इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते, नदी, जंगल, खदान या फिर मशीन। इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है अंग्रेजी अक्षर यू की, उल्टे यू की, अंग्रेजी अक्षर एस की या फिर उल्टे एस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी अक्षर यू की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है। बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है, अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में या फिर इनमें से कोई नहीं। बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन बाजार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, सामूहिक मांग के प्रमुख घटक हैं। सामूहिक मांग के प्रमुख घटक क्या है, व्यक्तिगत उपयोग, सार्वजनिक उपयोग, विनियोग या फिर इनमें से सभी। सामूहिक मांग की प्रमुख घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यूट्यूब या टेलीग्राम पे 12th आर्ट्स पे VK सर्च करना है। टेलीग्राम पे आपको ग्रुप पे इसका PDF मिल जाएगा और आप लोग यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे, आप लोग डेली देखते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।